चेंज नहीं करना होता, हम चाहते हैं कि लोग चेंज हो जाएं, हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है उनके साथ वो हमें मिल जाएं, बट वो भी तो हमसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना, क्या हम उनको वो दे पाते हैं? क्या जो चाहते हैं वो हमसे कि हम ऐसे होने चाहिए, चाहे वो बात करने में हो, चाहे वो किसी भी एंगल से, क्या हम वैसे होते हैं? हम हमेशा ये चाहते हैं कि लोग हमारे लिए चेंज हो जाए, ये पूरी दुनिया हमारे लिए चेंज हो जाए, बट हम कभी अपने आप को चेंज करने के बारे में नहीं सोचेंगे। रिलेशनशिप भी जो भी चाहते हैं ना, अगर उनकी जगह हम अपने आप को रख के देखें तो हमारे लिए हर रिलेशन को बैलेंस करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे मैं बात करूं तो अगर आपकी सिस्टर है कोई, तो आप चाहते हो कि वो मेरे से इस तरह से बात करे, ऐसे रहे, तो ठीक है यार, वो भी तो आपसे चाहती होगी कि आप किस तरह से उसके साथ रहें। तो आप अपने आप को अपनी सिस्टर की जगह रख के देखें, तो आपके रिलेशन वीक होते जा रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो बच्चों के बीच की बात हो, चाहे वो हमारी ब्रदर सिस्टर की बात हो, चाहे वो जो मर्जी रिलेशन हो, हमारे रिलेशन वीक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम उनसे एक्सपेक्ट बहुत कर रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि वो हमसे क्या चाह रहे हैं, बट कि हम ये देख रहे हैं कि जो हमें चाहिए, हम उनसे जो एक्सपेक्ट करके बैठे वो हमें मिलना चाहिए। बट कभी ये नहीं देखते कि उनकी भी तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी हमारे से। रिलेशन में ना प्रायोरिटी सेट करके रखो, एक बाउंड्रीज क्रिएट करके रखो कि मुझे इस रिलेशन को अगर एंड तक लेके जाना है ना, तो इस बाउंड्री से मुझे बाहर नहीं जाना है, इसके अंदर ही मुझे रहना है। ये बाउंड्रीज मैंने फिक्स कर ली है, इनके अंदर ही मुझे रहना है। कुछ भी हो जाए, मैं कहाँ तक कंप्रोमाइज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इस रिलेशन में, अगर मुझे कंप्रोमाइज करना भी पड़े तो किस हद तक। कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो इस रिलेशंस को मुझे एंड तक लेके जाने में हेल्प करेगी। में पहली 5 या 10 चीज़ें आपके पास ऐसी ज़रूर होंगी कि अगर उनके साथ आप कंप्रोमाइज़ करोगे ना, तो आपका रिलेशन ख़राब हो जाएगा। अगर वो चीज़ें आपने अच्छे से कर ली कि ये वाली चीज़ें अगर हैं हमारे रिलेशन में, तो हमारा रिलेशन कभी नहीं टूटेगा। जो अदर रिलेशन की प्रायोरिटी होती है ना, तो हमें हमारा कोई भी रिलेशन जो है ना वो ख़राब नहीं होता है। जैसे आपका जो है एक बंदा जो फर्स्ट नंबर पे आपने रख दिया, और दूसरा जो 99 नंबर पे आपने रख दिया, उसकी प्रायोरिटी जो है वो 99 पे फिक्स कर ली, उसकी वजह से 99 वाले की वजह से आप जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे है उसको कभी भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा हम जब हमारा रिलेशन खराब होता है ना किसी के साथ, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा 99 नंबर वाला बंदा होता है ना, वो जो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे है ना, उसके साथ हम अपने रिलेशन खराब कर देते हैं उस बंदे की वजह से जो कितना हमसे दूर है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको हर रिलेशन में प्रायोरिटीज फिक्स करके रखनी चाहिए। जब आप इस तरह से करते हो ना, तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी लाइफ में कभी भी अनबैलेंस होगा किसी भी रिलेशन को लेके। रिलेशन में ट्रस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। जब ट्रस्ट होता है, जब आप पे कोई ट्रस्ट करने लग जाता है, आप किसी पे ट्रस्ट करते हो ना, तो वो रिलेशन टूटता नहीं है, कभी भी नहीं वो टूट सकता है। जब उसको पता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, तो वो कितनी देर आपके साथ रहेगा? कभी भी नहीं रहेगा वो। चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपकी मामा हो, चाहे वो जो भी हो, वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। आप हजार बातें बोलोगे ना उनको, उनको लगेगा नहीं यार ये झूठ बोल रहे, झूठ बोल रही, आप पे ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। इसलिए हर रिलेशन में ट्रस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपना ट्रस्ट गवा दिया बच्चों के सामने, तो क्या वो ट्रस्ट करेंगे? आप किसी प्रॉब्लम में भी होंगे ना, आपके बच्चे कभी भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। अगर आप बच्चे हैं, आपने पेरेंट्स की नज़र में अपना ट्रस्ट गवा दिया है, तो क्या आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे ना, तभी भी आपके पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उनको ऑलरेडी ये प्रूव करके दिखा दिया कि आप हमेशा झूठ बोलते हो। अब आप सच भी बोलोगे ना, तो वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। इसलिए कभी भी किसी भी रिलेशन में झूठ मत बोलें। झूठ जो है ना वो सारे चीज़ों, मतलब सारे फसाद की जड़ जो है वो झूठ ही होता है। किसी भी रिलेशन का आप देखना चाहते हो कि इनका क्या इरादा है, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, तो उनको आज़ाद कर दो। जब आप आज़ाद कर देते हो ना, जब आप मतलब रोक टोक वो बातें नहीं होती है ना, उनको लगता है कि आपने उनको आज़ाद कर दिया है। कोई रोक टोक नहीं करोगे ना, तो आपको उनका वो चेहरा नज़र आने लग जाता है जो आपने अभी तक देखा भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग आपके सामने बहुत अच्छे बन रहे होते हैं, लेकिन जब आप उनको फ्रीडम देते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि वो क्या है। वो ऐसा भी हो सकता है कि जो वो है मैं भी वही हूँ, वो कभी भी आपके साथ कुछ झूठ ना बोल रहे हों। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि
जब आप उनको फ्रीडम देते हो ना, तो आपको वो नज़र आने लग जाता है उनका चेहरा जो आपने कभी भी इससे पहले नहीं देखा होता है। तो आप अलर्ट हो जाते हो उस रिलेशन में कि हाँ यार, आप हो सकता है उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो। तो अब जब आपने उनको फ्रीडम दे दी पूरी तरह से, तो देखो इसमें ये नहीं है, जब फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि अगर आपके बच्चे, आप अपने बच्चों को फ्रीडम दे दें, आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कौन सी सोसाइटी में जाके बैठ रहे हैं, फ्रेंड सर्कल उनका क्या है, आपको पता चल जाएगा आपका बच्चा किस संगत में पड़ चुका है। लेकिन जब आप हमेशा उनको पे नज़र रखोगे ना, तो वो आपके डर की वजह से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उनको पता होगा कि हाँ, कोई ना कोई मुझे देख रहा है, तो वो आपको वही बन के आएंगे हमेशा कि वो बहुत अच्छे हैं, उन जैसा अच्छा कोई है ही नहीं है। ऐसा लिमिट रखो, उस लिमिट से ज़्यादा उनकी लाइफ में मत घुसो, उनकी पर्सनल लाइफ में मत इंटरफेयर करो। जब आप हद से ज़्यादा किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने लग जाते हो ना, तो फिर वो रिलेशन तबाह हो जाता है। बच्चों को भी अपने पेरेंट्स की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, एंड पेरेंट्स को भी अपने बच्चों की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेरेंस की वजह से वो अपने बच्चों का ट्रस्ट एतमाद खो बैठते हैं। तो ज़्यादा मतलब स्पेस दो यार, हर रिलेशन के बीच में ना एक स्पेस होनी चाहिए। नंबर पे आती है जी कि आप ना रिस्पेक्ट करो, हर रिलेशन की रिस्पेक्ट करो। जब आप उसको रिस्पेक्ट दोगे ना, आगे वाले को रिस्पेक्ट दोगे, तो वापस आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे मैं बोलूँ तो हमारी सोसाइटी में पेरेंट्स क्या करते हैं कि उनको लगता है कि अगर वो बच्चों को थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट दे देंगे, तो पता नहीं मतलब उनकी वैल्यू डाउन हो जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको ये समझना चाहिए कि आपके टाइम जब आपका ये स्टेज था और आज की जो आपके बच्चों की स्टेज चल रही है, इसमें बहुत फ़र्क है। आपको अपने बच्चों को हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं तो आप तभी भी उनका साथ दो, नहीं। आप नॉर्मल कंडीशन में उनका साथ दें। अगर आप अपने बच्चों को रिस्पेक्ट देते हो ना, तो वो वापस आपको देंगे रिस्पेक्ट। हर रिलेशन में आप रिस्पेक्ट ज़रूर दें, हर रिलेशन करें, हमेशा एनकरेजमेंट करते रहें उनको। ऑनेस्ट रहें, बिल्कुल ऑनेस्ट रहो, हर रिलेशन में ऑनेस्ट रहो। कम्युनिकेट जो है वो अच्छे से करो, मतलब कभी भी घुमा फिरा के बात मत करो। जो भी बात है बिल्कुल साफ साफ बात करें। इनमें भी हेल्प लो, एक दूसरे की हेल्प करो। अगर कोई आपको बोलता है कि हाँ यार मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो इसमें, तो ज़रूर करें। आपको भी लगता है कि मुझे इसकी हेल्प लेनी चाहिए, तो ज़रूर लें। उस वजह से जब आप इस तरह से करते हो ना, तो आपका रिलेशन और ज़्यादा मजबूत होने लग जाता है। गलती को एडमिट करें। ऐसा नहीं है कि कभी आपसे कोई गलती हो गई है तो आप बोले नहीं जी मैं क्यों बोलूँ कि मेरे से गलती हो गई है, एडमिट नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका हर रिलेशन टूटेगा। गलती को हमेशा माने। अगर कहीं आप गलत हैं तो मान लेना यार मैंने गलती की है वहां पे, तो क्या हो जाएगा, मतलब आप छोटे तो नहीं हो जाएंगे। किसी की गलत हो ना, वहां बोल दो कि आप गलत हो, एडमिट कर लो कि मैं गलत था या थी, तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आपका रिलेशन और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। उनको और अपने एटीट्यूड की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करें।